जय श्री कृष्णा मेरे सभी दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है अनुज वर्मा एस्ट्रो क्लासेस, जिसमें होते हैं केवल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस। तो इसी श्रृंखला में आज मैंने टॉपिक बनाया है काल सर्प योग के बारे में। अब आपका सवाल होगा कि टॉपिक तो है काल सर्प योग, तो काल सर्प योग का मतलब क्या है? तो काल सर्प योग का मतलब यह हैगा जब किसी भी जातक या जातिका कुंडली में राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह एक साइड आ जाएं, तो ग्रहों की उस स्थिति का नाम है काल सर्प योग। काल सर्प योग में क्या होता है, जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आते हैं तो उसे हम काल सर्प योग कहते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रह, जैसे मान लो राहु की 8 डिग्री है और केतु की भी 8 डिग्री होगी, और सूर्य या कोई ग्रह ऐसा आ जाए जो 8 डिग्री से कम आ रहा हो, 8 से कम हो, जैसे मान लो सूर्य ही है, सूर्य मान लो 0 डिग्री का हो जाए या 8 से कम हो जाए, 6, 7, 0, 7 के बीच में हो, तो उस स्थिति का नाम है आंशिक काल सर्प योग। क्या बोलेंगे उसको? आंशिक काल सर्प योग बोलेंगे। ठीक है। अब इसका नाम राहु केतु की स्थिति का विशेष नाम काल सर्प योग इसलिए पड़ा क्योंकि समुद्र मंथन में करते हुए जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था तो राहु ने छल से राक्षस राज ने क्या किया था, उस अमृत को ले लिया था। तो विष्णु जी ने क्रुद्ध होकर नारी का रूप लेके बाद में उसका वध किया था। वध करते हुए सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया था, धड़ अलग कर दिया था। जो सिर अलग किया गया था वो तो भाग कहलाया राहु, और जो बाकी बचा हिस्सा वो कहलाया था केतु। अब राहु क्योंकि भरणी नक्षत्र में से धड़ से अलग हुआ था और केतु अश्लेषा नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र का देवता काल है, अश्लेषा नक्षत्र का देवता सर्प है, इसलिए उस स्थिति का नाम काल सर्प योग रखा गया। काल सर्प योग इसलिए रखा गया था क्योंकि इसमें देवताओं का भला किया गया था, क्योंकि अमृत का विनाश नहीं हो पाया था। ठीक है। अब दोष इसलिए नाम रखा गया इसका क्योंकि इसमें राक्षसों का हनन हुआ, हनन में उनका नुकसान हुआ, इसलिए उस स्थिति का नाम काल सर्प दोष कहा गया। अब ये मानव जीवन पे क्या प्रभाव डाला इसने, इसका अब बात ही हैगी। मैंने आपको काल सर्प योग बता दिया, इसके बाद में फिर हैं आंशिक काल सर्प योग बता दिया। ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल है, ये हमारी कोई कुंडली है, इस कुंडली में मान लो कि यहाँ पे कहीं पे इसमें क्या है, ये राहु केतु का एक्सिस है। मान लो राहु तो यहाँ पे है और केतु यहाँ पे है, मान लो। ठीक। इसके बाद में अगर इसके बीच में कहीं पे भी या तो ऐसे या फिर ऐसे कहीं पे भी सभी ग्रह आ रहे हों तो वो कहलाएगा पूर्ण काल सर्प योग। अगर कोई भी ग्रह इन एक्सिस से बाहर, जो मान लो 5 ग्रह तो यहाँ पे, अगर 2 ग्रह इनसे बाहर आ कहीं पे यहाँ पे आ गए तो या इसके आसपास भाव में हो तो उसे बोलते हैं आंशिक काल सर्प योग। और काल सर्प योग कब नहीं होगा? मान लो 5 ग्रह या 4 कुछ ग्रह तो इसमें आ रहे हो यहाँ पे इनके बीच में, और बाकी ग्रह इन से एक्सिस से इन दो इतने हिस्से से बाहर निकल रहे हो, क्या तो यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, डिग्री से बहुत डिफरेंस हो, तो वहाँ पे काल सर्प योग नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया काल सर्प योग क्या होता है। इसके बाद में इसमें होता क्या है ये भी मैंने बताया। दोस्त, अगर कोई मानव जीवन पे क्या होता है, उसके जीवन में मेहनत का पूर्ण फल ना मिल रहा हो, विवाह में देरी हो, वैवाहिक जीवन तनाव में हो, संतान पक्ष में सुख ना मिलना हो या विलंब हो, या संतान कहना ना माने, या शारीरिक मानसिक वेदना हो, अकाल मृत्यु या पितृदोष की स्थिति बनती है, तब वहाँ पे काल सर्प दोष बन जाता है। काल सर्प दोष बन जाता है, यानी अगर काल सर्प योग के मानव जीवन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं काल सर्प दोष हो गया। और यही इसके अगर फायदे हों, इसी काल सर्प योग की स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूता हो, सफलता मिलती हो उसे, तो उसे हम कहते हैं काल सर्प योग। एग्जाम्पल हैगा आपके सामने सचिन तेंदुलकर है, जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन हैं, ये इस तरह के अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी काल सर्प योग था। योग हमने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की ऊंचाइयों को पाया, प्राप्त किया,
इसलिए उसको हम बोलते हैं काल सर्प योग है। अगर किसी के कुंडली में काल सर्प योग आ रहा हो या काल सर्प की स्थिति बन रही हो तो उसका आकलन एक अच्छे ज्योतिषी से कराने के बाद में तभी डिफाइन करना चाहिए कि वो काल सर्प योग है या दोष है। क्योंकि आजकल भ्रांति इस तरह की है कि काल सर्प को देखते ही लोग भयभीत हो जाते हैं और वो डर जाते हैं। इस कारण से उनका भी मनोवैज्ञानिक रूप से लेवल गिर जाता है। तो काल सर्प योग और दोष मैंने आपको बता दिया। इसके क्या क्या सिम्टम हैं। सिम्टम इसके मैंने आपको 6 बताए हैं। क्या हैं कि मेहनत का पूर्ण फल ना मिलना, विवाह में देरी होना, शैक्षिक स्थिति में सुधार ना होना, वैवाहिक जीवन में तनाव रहना, संतान पक्ष में सुख ना मिलना, शारीरिक वेदना, काल मृत्यु या पितृदोष या पितृऋण हो। तो ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष बन जाता है। अब इसके प्रकार क्या हैं। काल सर्प योग जैसे हमारे सामने 12 लगन होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ उसके प्रकार, ध्यान से देखना हो। जैसे कि ना 12 अगर राशियाँ हैं, 12 लगन हैं तो इसके अलावा बनते हैं 144 प्रकार का काल सर्प योग इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 12। कैसे, ये एक लगन है, ये कुंडली है। इस कुंडली में क्या है, ये हमने एक चार्ट बनाया है, ये चार्ट है इसका। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये लगन हुए, 12 राशियाँ तो 144 प्रकार के होंगे। लेकिन मोटे तौर पे क्या होता है, इसकी 12 वैरायटी हैं जो सबसे ज़्यादा यूज देखी गई हैं उनके लगन के। मान लो फर्स्ट लगन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और फिर 11 12। अगर मान लो यहाँ पे राहु है और यहाँ पे केतु है और इनके एक साइड में सारे ग्रह आ जाएँ तो ये फर्स्ट लगन के अनुसार काल सर्प योग होगा, जिसका नाम क्या होगा, अनंत काल सर्प योग। पहला क्या नाम है इसका, अनंत काल सर्प योग। दूसरे इसी तरह से मान लो यहाँ पे हो और यहाँ पे हो जाए तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे होगा। ऐसे दूसरे प्रकार का है कुलिक काल सर्प योग। ऐसे तीसरा है वासुकी, क्योंकि ये सभी नाग प्रजाति के नाम है इसलिए इनका नाम रखा गया है। तीसरा वासुकी। चौथा है शंखनाद, शंखनाद। पांचवा है पद्म। छठा है महापद्म। सातवां है तक्षक। ये सब नाग प्रजाति के नाम से इनके नाम रखे गए हैं। आठवां है कंकोटक, कंकोटक। और फिर इसमें 9th है शंखचूड़, शंखचूड़। 11वां है, 10वां है इसमें घातक। 11वां है विषधर और 12वां फिर है शंखनाद। ये इस प्रकार से इसके 12 क्या हैं, इसके प्रकार हैं काल सर्प योग के। ठीक है, पहला है अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखनाद, पद्म, महापद्म, तक्षक, कंकोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर, शंखनाद। ये तो इसके प्रकार मैंने बता दिया आपको। अब है इसका उपाय कैसे करेंगे, इसके क्या उपाय होने चाहिए। अब मैं आपको इसके उपाय बता रहा हूँ। निवारण क्या होगा इसका, अगर किसी के जीवन में काल सर्प योग के कारण से बाधाएं आ रही हों, उनको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन उपाय के द्वारा उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे पहला क्या है, पहला उपाय है राहु और केतु की पूजा की जाए। पहला है राहु केतु की पूजा पाठ किया जाए। तो मैं इसको सिलसिलेवार बताऊंगा। ये 10-12 हैं इनके, 5 6 7 जैसे है। पहला है राहु केतु की पूजा की जाए, मंत्र जाप विधि विधान पूर्वक किया जाना चाहिए। फिर है
भगवान श्री कृष्ण का पूजा की जाए और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप 108 बार किया जाए। नवनाग स्तोत्र का पाठ करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए, शिव जी का पूजन किया जाए। 16 सोमवार का व्रत किया जाए और सावन के पवित्र महीने में श्री महादेव जी को जलाभिषेक से अर्घ्य दिया जाए। सर्प पूजन किया जाए और दूध और पेड़े चढ़ाए जाएं। नागों की पूजा हो नाग पंचमी पर। श्रवण महादेव में मैंने बता दिया अभिषेक किया जाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा हो, गणेश सरस्वती का पूजन हो। तिरुपति बालाजी के समीप कालहस्ती शिव मंदिर है, वहाँ पे जाकर यथोचित विधि या शास्त्रोक्त विधि से पूजा पाठ का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। गोमिंद और लहसुनिया को पहने और राहु केतु का षोडोपचार विधि से पूजा पाठ की जाए। पितृ शांति के लिए पितृ श्राद्ध किया जाए। पितृ ऋण मुक्ति के लिए पूजा पाठ दान वगैरह करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। लाल किताब के अनुसार भी काल सर्प योग की शांति पूर्वक पूजा पाठ कराना चाहिए। और इसके अलावा काल सर्प योग का किसी प्रकांड पंडित से जो अच्छे हों और उनसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया जाए। ये तो मैंने आपको बताया इनके उपाय काल सर्प योग और दोष के, ठीक है। ये बात हुई कि अब इसमें ये चीज़ है कि काल सर्प योग, इसमें जो 8वें प्रकार का है कौन सा है, ये कंकोरटक, और एक इसमें घातक और विषधर। ये 3 प्रकार के काल सर्प योग जिसकी कुंडली में होंगे उसकी आयु का क्षय करेंगे, यानी कि उसकी अकाल मृत्यु का कारण बन सकते हैं। तक्षक, कंकोटक और एक घातक और विषधर, इस प्रकार के जिसमें होंगे ये ज़्यादा उसको प्रभावित करेंगे। और एक इसमें अनंत वाला भी है। अनंत वाला इसलिए है क्योंकि सीधा डायरेक्ट मानव जीवन पे और उसके सप्तम भाव को पीड़ित करेगा। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि काल सर्प योग का फ़ायदा कैसे हो सकता है। जितने भी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ हैं, VIPs हैं, उन सब का, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, अधिकांश मैंने देखा कि उनकी कुंडली में काल सर्प योग है। तो उनके काल सर्प योग का कारण ये है कि उनकी जो लग्नेश है, लग्नेश की राहु से मित्रता होने के कारण से उनके लिए काल सर्प योग एक वरदान का काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ होगा, साइड इफ़ेक्ट रहा होगा। अगर हम एग्जाम्पल देखें अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उनकी कुंडली में काल सर्प योग था, लेकिन उसी काल सर्प योग ने उनको एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री का पद कोई कम नहीं था, लेकिन उसका दूसरा रूप क्या हुआ कि उनका वैवाहिक जीवन डिसमिस था बिल्कुल, ठीक है। अब दूसरी बात अमिताभ बच्चन जी का देख लो। अमिताभ बच्चन जो बेस्ट एक्टर हैं, महासदी के नायक हैं, उनकी कुंडली में भी काल सर्प योग है और उस काल सर्प योग के कारण ही उनकी ख्याति प्रख्याति है कि वो एक सदी के महानायक का रूप ले चुके हैं। लेकिन इसका हल्का साइड इफ़ेक्ट है कि उनके टाइम में भी कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम रही थी आर्थिक रूप से। अब आप कहोगे इतने बड़े आदमी को आर्थिक स्थिति क्या प्रॉब्लम रही होगी। अब से कई साल पहले उन्होंने अपनी एक वो बनाया चैनल जिसका नाम था अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ABC के नाम से करके, तो वो नहीं चल पाया था और वो कर्जे में डूब चुके थे। तो ये जो वो स्थिति, ये भी काल सर्प योग के कारण ही थी, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते काल सर्प योग हमेशा दोष का ही काम करे, योग का भी, वो दोनों काम करता है बशर्ते। और हाँ, एक चीज़ है, काल सर्प योग एक्टिव कब होता है, ये सक्रिय कब होगा। काल सर्प योग हमेशा तभी एक्टिव होगा जब राहु और केतु के एक्सिस पे कहीं ना कहीं इनकी दशा महादशा या अंतर प्रत्यंतर दशा में चल रही हो, और प्लस चंद्रमा की भी दशा हो। राहु केतु के साथ अगर चंद्र भी पीड़ित है तो उस केस में काल सर्प योग का नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। अगर राहु केतु के एक्सिस पे चंद्रमा का एक्टिवेशन आ जाए, सक्रियता बढ़ जाए और चंद्रमा कुंडली के हिसाब से नेगेटिव हो, तो उसे मेंटल टेंशन देगा और उसके लिए नुकसानदायक होगा राहु केतु का। और यही चंद्रमा बली हो और राहु केतु के एक्सिस से हल्का सा भी बच रहा हो
तो उस केस में आंशिक काल सर्प योग होगा। और यही अगर लगने के साथ मैत्री भाव रखेगा राहु केतु में से कोई एक भी, तो भी इनकी दशा महादशा में काल सर्प योग एक गोल्डन चांस का काम करेगा। ठीक है, तो आज के लिए मैंने आपको इसलिए बताया है काल सर्प योग के बारे में, क्योंकि बहुत चर्चाएं चलती हैं, भ्रांतियां फैलते हैं। काल सर्प योग है तो बिल्कुल डूबने वाली बात है, तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। धैर्यपूर्वक इसका आप उपाय कराएं और किसी अच्छे ज्योतिषी, अनुभवी ज्योतिषी से इसको अपनी कुंडली को चेक कराएं। तो अगर आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये सबके काम आ जाए। ठीक है, और अगर मुझसे कुछ पूछना है तो उसके लिए 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में सुबह और 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप नंबर पे 8445965866 पर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर भी आप कुंडली दिखा सकते हैं। ज्योतिषीय परामर्श या कुंडली दिखाना हो, बनवाना हो, उसके लिए आप इसलिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मैं वाणी को विराम दूंगा। लाइक शेयर कमेंट्स प्लस सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो। आज के टॉपिक इतना ही। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।